तो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं वो है एमएस वर्ड। हमारा कंप्यूटर सीखने का मेन उद्देश्य होता है कि हम ऑफिशियल वर्क को करें, और ऑफिशियल वर्क की जो शुरुआत होती है वो एमएस वर्ड से होती है। आज हम आपको ऑफिशियल वर्क के पहले चैप्टर पे लेके जा रहे हैं और आज समझने का प्रयास करेंगे कि एमएस वर्ड क्या होता है, किस तरह से ओपन करते हैं, एक्सटेंशन नेम क्या है। तो हम जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डेफिनेशन आपको लिखा है, एमएस वर्ड इज एन वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। जब एप्लीकेशन की बात करते हैं, प्रोग्राम की बात करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर याद आता है कि कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं मेनली तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन दो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत अनिवार्य होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम विंडोज बोलते हैं, विंडोज 7, विंडो एक्सपी, विंडो 8 जो भी है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जब ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर रहेगा तो कंप्यूटर काम करेगा, नहीं तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कंप्यूटर ऑन होने के बाद हमें काम करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए। वो एप्लीकेशन हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि कौन सा एप्लीकेशन पे काम करना है। हमें एमएस ऑफिस पे काम करना है कि फोटोशॉप पे काम करना है कि टैली पे काम करना है। तो एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। उसी तरह से एमएस वर्ड, ये एमएस ऑफिस का एक हिस्सा है। यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पूरे दुनिया के लिए ऑफिशियल काम करने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार कर रखी है जिसका नाम है एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस में कुछ पार्ट दिए गए जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एटसेट्रा। तो उसी के तहत हम पहला टॉपिक आपको लेके जा रहे हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है जहां पे हम अपने डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक देते हैं, ठीक है ना। और आपको बता दें कि इट इज डेवलप एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसे डेवलप और सोल्ड करने का श्रेय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को जाता है। अगर हम आज ऑफिशियल काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, एमएस ऑफिस पे, चाहे वो वर्ड हो या एक्सेल हो, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही देन है। एमएस वर्ड के तहत हर एक एप्लीकेशन का कोई ना कोई एक फीचर्स होता है। उसी तरह से एमएस वर्ड का जो फीचर्स है, पहला फीचर्स है क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट। आप जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हो उसे एक प्रोफेशनल लुक देते हैं, ठीक है ना, जैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। दूसरा जो इसका फीचर्स है क्रिएट मेल मर्ज। हम अपने डॉक्यूमेंट को मेलिंग लिस्ट से मर्ज कर सकते हैं, जो आगे चलकर हम लोग सीखेंगे। उसके बाद क्रिएट एंड इंसर्ट टेबल एंड फॉर्मेटिंग द टेबल। यहाँ पे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन वाला टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेबल के अंदर बहुत सारे काम को कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। अगर हमें टेबुलेटेड लिस्ट बनाना है एमएस वर्ड में तो टेबल लेना बहुत अनिवार्य है। उसी तरह से नेक्स्ट इसका जो फीचर्स है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। हम कुछ भी टाइप करते हैं, अगर हम स्पेलिंग एरर कर दें, हम गलत कर दें, तो एमएस ऑफिस वर्ड जो है ये इंडिकेशन हमें देगा कि यहाँ पे आपने एरर किया है। उस एरर को देख करके दूर कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ पर है कि आप स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर को दूर कर सकें। यूज फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे हम फॉर्मेट पेंटर ऑप्शंस का यूज करके फॉर्मेटिंग की कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद है इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, बुकमार्क। यहाँ पे बहुत सारे काम, यहाँ पे फॉर्मेटिंग का पूरा भंडार आपको मिलेगा, जो डिफरेंट टाइप के हम फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। यहाँ पे हम अगर ईमानदारी से काम करें तो बुक तैयार कर सकते हैं इसी एमएस ऑफिस पे। लेटर, रिज्यूम, बायोडाटा, या आप कर सकते हो डायरी, नोटबुक, कॉपी, आई कार्ड, रसीद, इन्विटेशन कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, सब हम बना सकते हैं इस पे, अगर हमने इसे अच्छे से सीखा और समझा तो। उसके बाद हर एक एप्लीकेशन का कोई ना कोई एक्सटेंशन नेम होता है, तो इस एप्लीकेशन का भी एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन नेम एमएस वर्ड का जो है आज के डेट में 2007 या उससे ज्यादा जो वर्जन है वो है .docx, ठीक है ना। हमने यहाँ पे दिया 2007 एंड एवर, यानी हर एक 4 साल में इसका वर्जन चेंज होता है। तो 2007 या उसके बाद जितना भी वर्जन आया या जितना वर्जन आगे आ रहा है सब में है .docx। लेकिन 2007 से पहले की बात कर ले, चाहे वो 2000 का पैकेज हो, 2003 का पैकेज हो, कोई भी पैकेज हो, 2007 से पहले का, तो उसमें 3 डिजिट ही यूज होता था .doc। लेकिन 2007 के बाद जितना पैकेज आया उसमें यूज हो रहा है .docx, ठीक है। एक्स यानी एक्सट्रीम पावर, एक्स्ट्रा शक्ति के साथ ये हमें मिल रहा है। हर एक एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक नाम होता है,
तो इसका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम है एमएस वर्ड का वो है विनवर्ड। पढ़ेंगे एमएस वर्ड लेकिन ओपन करेंगे विनवर्ड। रन में जाके आप लिखेंगे विनवर्ड, तब जाके एमएस वर्ड खुलेगा। तो एमएस वर्ड का जो एग्जीक्यूटेबल नेम है वो है विनवर्ड। तो ये जो स्टेप लिखा गया है ये एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए लिखा गया है कि एमएस वर्ड को हम ओपन कैसे करें। देखिए एमएस वर्ड को ओपन करने का दो तरीका है। एमएस वर्ड को ओपन करने का दो तरीका है। एक तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, उसके बाद एमएस ऑफिस पे क्लिक करो और वहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे चले जाओ, पहला तरीका। दूसरा सबसे आसान तरीका क्या है कि आप चले जाओ सीधे रन पर। हमारे कंप्यूटर में रन का एक ऑप्शन है, रन में जाके टाइप करेंगे विनवर्ड और विनवर्ड टाइप करते ही कुछ इसी तरह का स्क्रीन आपके सामने खुलने वाला है। ये स्क्रीन आप देख रहे हो, इसी तरह का स्क्रीन आपके सामने खुलने वाला। अब जो है इस स्क्रीन को हम थोड़ा ध्यान से और बारीकी से समझेंगे कि कौन से ऑप्शन का क्या यूज होने वाला है। ठीक है, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये एमएस ऑफिस 7 का स्क्रीन है। यहाँ पर आप नोटिस करो कि ये जो देख रहे हो कॉर्नर पे जो गोल सा बटन बना हुआ है विंडोज के तरह, इस बटन का नाम है ऑफिस बटन। इस बटन को हम कहते हैं ऑफिस बटन। याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 2007 के पैकेज पे आपको नजर आने वाला है। 2007 का जो स्क्रीन होगा सिर्फ उस पे हमारा एमएस ऑफिस नजर आएगा, उसके अलावा जितने भी वर्जन होंगे उस पे फाइल नजर आएगा। यानी कि ये जो फाइल मिलता था हमें जिसमें कि ओपन, सेव, न्यू, सेव एज ये सब ऑप्शन नजर आता था, अब 2007 के पैकेज पे फाइल को हटा करके ऑफिस बटन दे दिया गया। जितने ऑप्शंस फाइल में थे उतने ही ऑप्शंस हमें यहाँ मिलेंगे। फर्क ये होगा कि अब हम एमएस ऑफिस बटन पे हम लोग काम करेंगे। इसके बगल में एक छोटा सा हम ड्रॉप डाउन एरो देख रहे हैं। इस छोटे से एरो का नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। हमें किसी भी मेनू में या किसी भी टैब में नहीं जाना, तुरंत में कोई ऑप्शन लेना है तो हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से। इसका मतलब ही होता है क्विक माने तुरंत, एक्सेस माने प्राप्त करना। ठीक है, अब यहां जो देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, इस पूरे एरिया को हम टाइटल बार के नाम से जानेंगे। ये पूरा का पूरा जो एरिया होगा ऊपर का ये टाइटल बार होगा। फर्क इतना है कि अदर डॉक्यूमेंट के अंदर यहां तक पूरा का पूरा एरिया टाइटल बार होता है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहां से शुरू होगा टाइटल बार, यहां से शुरू होकर के पूरा लास्ट तक हम जाते हैं। तो यहां तक जो 3 बटन बना हुआ है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज, यहां तक हमारा टाइटल बार एरिया है। इसके नीचे आ जाए तो हम लोग नोटपैड में मेनू बोलते थे, वहां पे 5 मेनू होता था, इसलिए हम लोग इस एरिया को मेनू बार बोलते थे। लेकिन अब यहाँ एमएस ऑफिस में हम यहाँ पे टैब बोलेंगे। टैब, मेनू की जगह टैब बोलेंगे। यहाँ पे कुल कितने टैब है, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि एमएस वर्ड में कितने टैब हैं तो आप बता सकते हो कि एमएस वर्ड में 7 टैब है। कौन कौन से है? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। तो इस पूरे एरिया को जो हम नाम देंगे वो नाम होगा टैब बार। ये पूरा एरिया जो कहलाएगा ये कहलाएगा टैब बार, क्योंकि सारा टैब यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ मेनू नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे टैब। तो इस पूरे एरिया को हम टैब बार कहेंगे। ये नीचे का जो एरिया देख रहे हो ये एरिया खाली रखा हुआ है। कारण क्या है कि आप जिस भी टैब पर क्लिक करोगे सिर्फ और सिर्फ उसी टैब का ऑप्शन यहाँ नजर आएगा। अगर होम पे क्लिक करोगे तो सिर्फ होम का ऑप्शन नजर आएगा, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो सिर्फ इंसर्ट का ऑप्शन नजर आएगा। इसका मतलब है कि सारे ऑप्शन को तो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। इस एरिया को हमने खाली रखा, इसका नाम दिया रिबन। इसको हम रिबन बोलेंगे, जो अटैच होगा आपका टैब से। जिस भी टैब पे क्लिक करोगे सिर्फ उसी टैब का ऑप्शन नजर आएगा। क्लियर है? नीचे हम देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हो स्केल के तरह, इसे कहते हैं रूलर। इसे हम लोग रूलर कहेंगे। चूंकि ये हॉरिजेंटल है इसलिए इसे नाम दिया गया हॉरिजेंटल रूलर। हॉरिजेंटल रूलर, और ये हॉरिजेंटली पेज की मार्जिन को दर्शाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कहां से कहां तक मार्जिन है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा का पूरा पेज मार्जिन है। ठीक है, तो इसका नाम है वर्टिकल रूलर।
जो वर्टिकली पेज की मार्जिन को हमें इंडिकेशन देगा। ये वर्टिकली पेज की मार्जिन को हमें दिखलाएगा। हॉरिजॉन्टल रूलर हॉरिजॉन्टली दिखाएगा, वर्टिकल रूलर वर्टिकली दिखाने वाला है। ठीक है, अब नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ पेज 1 ऑफ 1। ये पेज की पोजीशन को इंडिकेशन देगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितना पेज है और आप कितने नंबर पेज पे एक्टिव हो। अगर आपने 10 पेज ले रखा है, आप 2 नंबर पेज पर हो, तो यहाँ पे इंडिकेशन देगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कितना पेज ले रखा है। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या पेज और कितना पेज ले रखा है। तो इस एरिया को हम नाम देंगे पेज पोजीशन, जो डॉक्यूमेंट की पेज पोजीशन को दर्शाएगा। यहाँ पे हमने एक बटन बनाया है। ये बटन जनरली नजर नहीं आएगा, तब नजर आएगा जब हम एमएस वर्ड के स्क्रीन को ज्यादा ही जूम करेंगे, तब ये बटन नजर आएगा। और इस बटन का नाम होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बटन, और इसका काम होगा पेज को दाएं बाएं करना। ठीक है, उसी तरह से एक बटन यहाँ पे कॉर्नर पे बना हुआ है, यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, और इस बटन का नाम होगा, क्योंकि वर्टिकली है तो वर्टिकल स्क्रॉल बटन। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब हम ये भी करते रहेंगे कि लगातार सारे टॉपिक पे हम वीडियो कराते रहेंगे। आपको जिस टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट में वो आप डालना, ताकि हम उस पर और मेहनत करेंगे और सुधार करने के प्रयास करेंगे। वीडियो के अंदर जो भी गलतियां होती हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं गलतियां हो रही हैं वीडियो में, तो आप वहां पे लिखें, ताकि अगले बार इसे भी ठीक किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।